रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बात करेंगे इकॉनमी की जो बुरी सूरत हाल चल रही है और जो हमारे आजकल बिज़नेस के ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। देखें, प्रॉपर्टी की अगर ओवरऑल सूरत हाल को देखा जाए तो वो बहुत बुरी है। प्रॉपर्टी की बात अगर करें तो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हालात हैं वो बुरे हैं। तो इस वजह से आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी कारोबार को देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है या कोई भी तिजारती मामलात हैं, अक्सर होलसेल मार्केटें हैं, किसी भी कारोबार में चले जाएं आप तो किसी भी कारोबार के हालात बेहतर नहीं हैं। गुजारा हो रहा है हर जगह पे। और जो सबसे ज़्यादा लोगों के कारोबार पे असर पड़ा है स्टॉक एक्सचेंज और प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इन हालात का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। तो हमारी क्योंकि प्रॉपर्टी की फ़ील्ड है इसलिए और कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हैं कि इसके ऊपर क्या हालात बीत रहे हैं और क्या मामलात हैं जो आजकल लोगों को मुश्किलात हैं। देखें, इन हालात में करना क्या है। असल चीज़ ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि इंसान को जैसे हालात होते हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि जी अब ये हालात ऐसे हो गए तो क्या करें, देखें, ये हल कोई इस चीज़ का ये हल नहीं है कि हम बैठ जाएं हाथ पे हाथ रख के और अच्छे हालात का इंतज़ार करें। देखें, हालात बदलने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। कभी भी कोई भी चीज़ खुद ब खुद सही नहीं होती। आप खाना खाते हैं या हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए भी हमें हाथ को हिलाना पड़ता है, निवाले को पकड़ना पड़ता है और अपने मुंह में डालना पड़ता है। तो वो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि किसी चीज़ में कोई बेहतरी आ जाए और मामलात बेहतर हो जाएं, तो उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। कहीं पर इनफरादी तौर पे एफ़र्ट करनी पड़ती है और कहीं पर इज्तमाही तौर पे एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने बिज़नेस के हवाले से देखें, कारोबार के हवाले से देखें, तो इस टाइम पे जो हालात हैं वो बेहतर कैसे होंगे। हर बंदा अंदर छुप गया है, अंदर बैठ गया घर पे, या घर पे बैठ गया है या फिर परेशान हो रहा है सोच सोच के कि ये हालात जो है कैसे सुधरेंगे। हालात देखें अभी सुधरने वाले नहीं हैं, इसका सबको पता है। और ये सुधरेंगे कैसे, जब तक ओवरऑल जो हमारे अपर लेवल पर इकॉनमी के हालात हैं, मईशत कंट्रोल नहीं होगी और सबसे बढ़कर पॉलिटिकल जो अदम इस्तेहकाम है उसका असर मईशत पर पड़ रहा है। और मईशत के मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमारे पास इस टाइम पे ज़र मुबादला नहीं है। तो दोनों चीज़ें आपस में लिंक हैं, उस वजह से हालात ख़राब हैं। लेकिन हम इनफरादी तौर पर जो अवाम है वो क्या करे, अवाम को क्या करना चाहिए, इस पर अक्सर मैं बात करता हूँ। और अपने दोस्तों को भी, जितने मेरे हल्का अहबाब में हैं या मेरे कारोबारी कोलीग्स हैं, मैं ये कहता हूँ, देखें, जिसके पास इस टाइम पैसा है, और पैसा बहुत लोगों के पास अभी भी है, तो उस पैसे को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके साथ हम कैसे हालात में बेहतरी ला सकते हैं, इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। अभी भी कारोबार है, अगर कारोबार नहीं है तो देखें, रोटी हर बंदा खा रहा है, अपने मामलात को जैसे तैसे चला रहा है। ये मामलात बेहतर कैसे होंगे, ये मामलात बेहतर ऐसे होंगे कि इसके ऊपर इज्तमाही तौर पर सोच विचार की जाए और इसके ऊपर थोड़ा सा स्टेप लिया जाए कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, अपना सरमाया मार्केट में नहीं लाएंगे और अमली तौर पे कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये बेहतर नहीं होगा। देखें, अंदर छुप जाने से, घर में बैठने से ये हालात बेहतर नहीं होंगे और बद से बदतर होंगे। और अक्सर लोग ये कर रहे हैं कि अपनी जमा पूंजी जो है वो घर में बैठ के खा रहे हैं। तो देखें, घर में बैठ के खाने से बेहतर है कि आप जो है अपने जो भी हल्के अहबाब में लोग हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके दोस्त यार जो हैं वो कारोबारी लोग होते हैं। तो एक के पास पैसे नहीं है, एक के पास माइंड है, दूसरे के पास पैसा है, तीसरे के पास स्किल है। ऐसे मिल के अगर हम काम करेंगे तो ये हालात में बेहतरी आ जाएगी। देखें, हालात बेहतर इस तरह कभी भी नहीं होंगे। हर बंदा अंदर बैठ जाए और सोचता रहे कि जी ये हालात बुरे हो गए, क्या करें क्या करें। देखें, अमली तौर पे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। एक दूसरे को मशवरे देने या बातें करने से ये हालात बेहतर नहीं होंगे। सबसे बढ़कर क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम है। जो लोग कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, मटेरियल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होगी, लेकिन अपने काम की रफ्तार को स्लो करें। जिस जगह पर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन करने का फ़ायदा है, जिस जगह पे आबादी है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें। स्लो अपने सरमाए को बाहर निकालें, काम करें। अभी भी लोग कारोबार कर रहे हैं। देखें, जिसकी जो फील्ड है वो वही कारोबार करेगा, नया कारोबार करने का टाइम नहीं है। तो जिस फील्ड में आप हैं, जिस फील्ड का आपको पता है, जिस फील्ड में आपकी
اسکل ہے، مہارت ہے، اس کا آپ جس کا ہنر ہے، جس چیز کا آپ کو اور باریکیاں پتہ ہیں جس چیز کی، آپ وہی کام کریں. کنسٹرکشن کریں. سب سے بڑھ کر اس ٹائم پہ جو بزنس کنسٹرکشن کا ہے وہ سب سے ایک مین چیز ہے کہ اس سے ایک تو روزگار لوگوں کو ملے گا، دوسرا سرمایہ سرکولیٹ ہوگا، کئی چیزیں آتی ہیں اس میں. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ جس جگہ پر آبادی ہوتی ہے، جہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس ایریے میں کنسٹرکشن کریں. مین چیز ہوتا ہے پانی ہے. ابھی پانی سب سے مین آئٹم ہے. پانی اگر پانی ہے اور پانی بھی میٹھا لائن کا پانی ہے، وہ آپ کو سیکٹر 2 میں اویلیبل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سیکٹر 2 میں آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو سیکٹر 2 میں کنسٹرکشن کریں گے. آپ کے جو اماؤنٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پروفٹ کے ساتھ کیش ہوگا. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بزنس کرنا چاہتا ہے سیکٹر 2 میں آ کے کنسٹرکشن کریں. جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کا، یا بنگلوز ہے، ماڈل ولا بنانا چاہتے ہیں، بنگلوز بنا کر سیل کرنا چاہتے ہیں اور انسٹالمنٹ پر سیل کرنا چاہتے ہیں، مطلب کسی بھی طریقے سے اپنا اس چیز کا پلان کر کے کنسٹرکشن کریں. اصل چیز یہ ہے کہ جب تک باہر نہیں نکلیں گے اور عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے تو یہ حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. اور پیسہ اپنا وہاں لگائیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ پیسہ میرا ریکور ہو جائے گا اور مجھے پروفٹ کے ساتھ یہاں پر اپنا جو میرا سرمایہ ہے پروفٹ کے ساتھ واپس آئے گا، ریٹرن ہوگا مجھے. تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار گارنٹی کون دے گا؟ بھائی گارنٹی جو ہے وہ آپ کا اپنا کانفیڈنس ہے. سب سے بڑی گارنٹی انسان کا اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے. پھر اللہ پر توکل ہوتی ہے، پھر اپنی محنت ہوتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، کبھی بھی کوئی آپ کو مستقبل کا غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مستقبل کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ایک کام کر رہا ہوں. اب سامنے اگر دیوار ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیوار ہے، تو آپ دیوار کی طرف بھاگنا نہیں چاہو گے نا. آپ کو پتہ ہے کہ سامنے دیوار میں میری ٹکر لگے گی، میں زخمی ہو جاؤں گا. لیکن اگر آپ کو سامنے پتہ ہے کہ اسموتھ ایک راستہ ہے، میں اس پہ جاؤں گا، اس پہ چلوں گا اور میری منزل اس کے سامنے ہے، تو آپ اس پہ چلیں گے نا. تو اتنا سینس ہر انسان کو ہوتا ہے کہ کیا چیز جو ہے میں نے فائدے کی، کیا نقصان کی ہے. بلائنڈ میں جا کے کوئی کام نہ کریں، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہ کریں. ہر چیز جو ہے، ہر کام جو ہے، کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کی سمجھ ہوتی ہے، اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، ایک حکمت عملی ہوتی ہے. اس کے بعد انسان سٹیپ اٹھاتا ہے. تو اور کام جائز ہو، آپ کی نیت ٹھیک ہو، تو کبھی بھی آپ کو ناکامی